गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनबी सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज उसके रूट्स में और उसके कोफिशिएंट में रिलेशनशिप पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम सपोज करते हैं कि इसके मूल्स, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इसके जीरोज अल्फा एंड बीटा हैं, जीरोज, मूल्स, रूट सब एक ही हैं। सॉल्यूशन, अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं तब अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इट मीन्स माइनस बी अपान ए, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू सी अपान कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया हो या आप फाइंड कर लें तो पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। इसमें आप वैल्यू रख के पॉलिनोमियल की, इसमें आप अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रखकर पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5 दिया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6 दिया है, तो पॉलिनोमियल पी एक्स हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे -5 प्लस 6, यानी पॉलिनोमियल हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यह आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर दिया रहे, अल्फा इंटू बीटा दिया रहे, या हम इक्वेशन से फाइंड कर लें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। सपोज दैट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ px। हम सपोज करते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स लिए थे, 2 जीरोज लिए थे अल्फा बीटा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी क्यूबिक है, पावर x का पावर 3 है, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसके 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 जीरोज मिलेंगे, इसलिए हम अल्फा बीटा गामा लिए हैं। सपोज करते हैं कि इसके 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा है, देन पी एक्स, देन सम ऑफ इट्स जीरोज, यानी तीनों का सम क्या होगा माइनस बी अपान ए। माइनस बी का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दो को लेकर इनका सम कैसे बनेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपान ए,
यानी x का कोफिशिएंट अपान एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दो को लेकर प्रोडक्ट का सम है और ये तीनों का प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। आपको सीक्वेंस में याद करना है, ए सबके नीचे रहता है, माइनस बी सी डी, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर तीनों आपको दिया हुआ है, अगर अल्फा बीटा गामा दिया है तो हम फाइंड कर सकते हैं उनसे, ये तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, तीनों फाइंड करने के बाद आप फाइंड कर सकते हैं पॉलिनॉमियल्स। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स को फाइंड करने का ये फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। इस इक्वेशन में आप तीनों की वैल्यू रख के पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहले हमको जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। जीरोज फाइंड करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सॉल्व करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल सॉल्व करने का तरीका है, हम a इंटू सी के ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि वो आ जाए, कि वो b के इक्वल हो जाए, a प्लस सी हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 7 है और c कांस्टेंट 10 है। तो a इंटू सी करते हैं, यानी 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 इक्वल टू, इसके छोटे छोटे फैक्टर करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। और हमको लाना है x के कोफिशिएंट के इक्वल, यानी यहाँ से देख रहे हैं हम 5 इंटू 2 करते हैं तो दो फैक्टर मिल गए, दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका सम करने पे 7 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 2। अब हम 7 के प्लेस पे 5 प्लस 2 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 7x को स्प्लिट कर दिए, प्लस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, तो आ जाएगा आपका x प्लस 5 प्लस, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0। यानी इन दोनों टर्म में x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 और बच जाएगा आपका यहाँ से x और यहाँ से प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू आपका माइनस 5 होगा, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस 2, 2 को ले आएंगे राइट हैंड में। जो ये दो वैल्यू मिला है, दो रूट्स मिले हैं, अगर सपोज कर लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस 5 है और बीटा इक्वल टू माइनस 2, तो अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू मिली है, बी की वैल्यू मिली 7, तो -7/1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम ले लिए बी और ए, और यहाँ पे अल्फा बीटा निकल गया है आपका, सॉल्व किए हैं आप, अल्फा इक्वल टू -5 है और बीटा इक्वल टू -2, 7 इक्वल टू 7। ये रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। अपने फार्मूला से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आई है -5 और बीटा की वैल्यू है -2, सी की वैल्यू है इक्वेशन में 10 और ए की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इक्वल टू 10, यानी प्रोडक्ट का जो फार्मूला है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट सेटिस्फाई हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर -3 लिखा हुआ है इक्वल टू 0, तो आप 3 को √3 लिख सकते हैं, 3 को हम √3 लिख सकते हैं, 3 को अगर हम √3 का स्क्वायर लिख दें तो 3 ही है, क्योंकि रूट में कोई वैल्यू होती है और उसका स्क्वायर होता है तो वही वैल्यू मिलती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर हम लिखे तो ये एक फार्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब हम लगा देंगे फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3 आ जाएगा इक्वल टू 0। इफ एक्स माइनस √3 इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर है तो एक्स बराबर मिलेगा आपको √3, और x प्लस √3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -√3। सो अल्फा इक्वल टू √3 और बीटा इक्वल टू -√3। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई कराएंगे। फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए। तो हम देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू आई है अल्फा की वैल्यू है √3 और बीटा की वैल्यू है -√3, इक्वल टू बी की वैल्यू है 0 इक्वेशन में, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर -3 लिखा है, इसका मतलब ये ऐसे रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स -3 और बी के जगह 0 रहा होगा, तो बी की वैल्यू जब 0 रहा होगा तो हम लिखेंगे -b अपान ए 1, तो 0 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा √3 और बीटा -√3 इक्वल टू सी की वैल्यू है -3, रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 3, ये वेरीफाई हो गया आपका। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। इस बार आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको दिया है, सम एंड प्रोडक्ट, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, तो फार्मूला होता है पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बीटा, इसमें ले जाके वैल्यू रख देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है, तो ब्रैकेट में -3x प्लस 2, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, verify that 3 minus 1 minus 1 upon 3 are the zeros of the cubic polynomial px equal to 3x square minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वेरीफाई करना है कि ये जीरोज हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो px दिया हुआ है, px दिया है, हम देखते हैं 3 के लिए
अगर हम पॉलिनोमियल में 3 रखते हैं तो वैल्यू 0 मिलता है कि नहीं, अगर 0 मिल रहा है तो उसके जीरोज हैं। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसमें हम 3 रखते हैं। फॉर x इक्वल टू 3 तो p3 इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, यानी आपका ये 3 इंटू 27 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3, 27 इंटू 3 81, 5 इंटू 9 45 माइनस 36। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस 81, और 81 माइनस 81 इक्वल टू 0, यानी पी एक्स की वैल्यू 0 हो रही है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है उसमें पुट करने पे। सो 3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स, तो इसका जीरोज 3 जीरोज है। -1 चेक करते हैं, x इक्वल टू -1 जीरोज है कि नहीं, तो हम पी एक्स में वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू -1, तो p -1 इक्वल टू 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 माइनस 3। ये -1 का क्यूब यानी ये ऑड नंबर है तो हमेशा आपका माइनस में आएगा। जैसे पावर 3 है तो माइनस इंटू माइनस, दो माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा। यानी अगर ऑड नंबर रहेगा तो हमेशा माइनस आएगा, इवन नंबर रहेगा अगर पावर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। 3 इंटू -1, यहाँ पे देखिए इवन नंबर है तो -1 का स्क्वायर या -1 की पावर 4 कुछ भी हो प्लस में ही रहेगा, तो -5 इंटू 1, और माइनस माइनस मिलके यहाँ पे -11 इंटू -1 प्लस हो गया 11 माइनस 3, यहाँ पे -3 -5 प्लस 11 माइनस 3। सबको जब माइनस वाले को तीनों को ऐड करते हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा, -11 प्लस 11 यानी p -1 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू -1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है तो -1 इज जीरोज ऑफ पी एक्स, तो -1 जीरोज है इसका। -3 माइनस x इक्वल टू -1/3 रख के चेक करते हैं ये जीरोज है कि नहीं, वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। p -1/3 तो 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू -1/27 माइनस 5/9 और प्लस 11/3 -3, तो यहाँ से काट देंगे आप, 3 9 जा 27 तो -1/9 हो जाएगा, यहाँ से -5/9 है प्लस 11/3 है -3। इन दोनों को पहले इन दोनों को सम करते हैं, -1/9 -5/9, तो ये हो जाएगा -6/9 प्लस 11/3 -3, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -2/3 हो जाएगा और ये प्लस 11/3 है -3। अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 11/3 9/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 -3। तो p -1/3 इक्वल टू 0, सो -1/3 जीरोज ऑफ पी एक्स, -1/3 भी जीरोज है। पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, ये आपका पी एक्स है, और अल्फा पता चल गया, बीटा है, अगर जीरोज हैं तो एक अल्फा है, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। तीनों को रखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को हम लोग प्रूफ करते हैं।
तो ये आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 -1/3 इक्वल टू -5/3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 - 1/3 और यहाँ पे +5/3 हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5/3 और 5/3। ये वेरीफाई हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वेरीफाई हो गया। अगला फार्मूला है आपका क्यूबिक का, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू C/A। इसको वेरीफाई करते हैं। अगर ये जीरोज है अल्फा बीटा गामा तो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस 1/-1/3 इंटू 3 इक्वल टू -11/3। तो ये हो जाएगा -3 और ये माइनस माइनस प्लस के 1/3 और ये -1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू -11/3। यहाँ से -3 और -1 मिलके -4 हो जाएगा, -4 प्लस 1/3 इक्वल टू -11/3। एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12, 12 -12 प्लस 1 यानी -11/3 इक्वल टू -11/3। ये वेरीफाई हो गया आपका। तीसरा फार्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू D/-D/A। तो अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस डी की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट में -3 अपान ए की वैल्यू है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/3। ये भी कट के 1 हो जाएगा यानी 1 इक्वल टू 1। इस प्रकार से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट भी फॉलो कर रहा है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। इसमें दिया हुआ है आपको कुल 6 एग्जाम्पल, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए, x² - 2x प्लस x² - 2x -8। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो a इंटू सी के ऐसे दो फैक्टर करते हैं कि वो b के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे a की जगह 1 है तो 1, c की जगह -8 है तो -8 इक्वल टू, इनके छोटे छोटे फैक्टर करेंगे। छोटे फैक्टर में 1 का 1 ही रहेगा और -8 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2 इंटू 2। और हमको दो ऐसे केवल फैक्टर चाहिए जो कि -2 के इक्वल हो जाए, यानी x के कोफिशिएंट -2 के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 2 2 जब 4 होता है, 4 इंटू 2 -4 इंटू 2 कर देते हैं और इसको हम प्लस करेंगे तो माइनस आ जाएगा -2 लाना है हमको। इनको सम करने पे तो -2 की जगह हम लिख सकते हैं -4 प्लस 2, ये आ जाएगा आपका -2। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। x² और -2 की जगह हम रखेंगे -4x प्लस 2x, बस इसमें x ऐड करते जाना है। यहाँ पे -8 इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन हमको दिखाई दे रहा है x, तो हम x कॉमन ले लिए, x -4 आया। यहाँ पे दो कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए तो x -4, और दोनों टर्म में आप देख रहे हैं x -4 कॉमन है, वो बाहर हो जाएगा। बचेगा आपका, यहाँ से बचेगा फर्स्ट टर्म से x और सेकेंड टर्म से +2 इक्वल टू 0। इफ x -4 इक्वल टू 0, अगर x -4 अगर 0 हो रहा है देन x इक्वल टू 4 मिलेगा। x इक्वल टू 4 मिलने का मतलब कि उसको सपोज कर लेंगे अल्फा इक्वल टू 4 है। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 है देन x इक्वल टू -2 मिलेगा और वो बीटा हो जाएगा, बीटा इक्वल टू -2। अब हम फार्मूला जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 4 - 2 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में -2/1, यानी ये आपका आ जाएगा 2 इक्वल टू 2, वेरीफाई हो गया। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A।
इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। फोर इंटू -2 इक्वल टू सी के जगह है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है, तो वैल्यू रख देंगे, आपका आ जाएगा -8/8। ये भी -8 इक्वल टू -8, ये भी वेरीफाई हो जाएगा आपका। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड होमवर्क करेंगे। फोर्थ हम बता देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बता दे रहे हैं, छोटा है। और फिफ्थ बता देंगे। फोर्थ में 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0 है, तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। 4u कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। या तो 4u 0 होगा या तो u प्लस 2 0 होगा। जब 4u इक्वल टू 0 होता है तो u इक्वल टू 0 मिलता है हमको, और जब u प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो ये मिलेगा u इक्वल टू -2। तो अल्फा इक्वल टू 0 ले लेते हैं क्योंकि u इक्वल टू 0 है, और बीटा इक्वल टू -2 ले लेते हैं क्योंकि दूसरी वैल्यू आई है u इक्वल टू -2। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। तो इसमें आप अल्फा और बीटा की वैल्यू रखिए -b इक्वेशन से और a भी इक्वेशन से। b इक्वेशन से, a भी इक्वेशन से रखेंगे। यहाँ आपको मिलेगा अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू -8/4, क्योंकि b की वैल्यू है 8 इक्वेशन से, तो -2 इक्वल टू -2, ये वेरीफाई हो गया। एक फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, 0 इंटू, इसको भी वेरीफाई कर देते हैं, 0 इंटू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0 है इसमें, 0/4, यानी 0 इक्वल टू 0। यहाँ सी की वैल्यू 0 क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u प्लस कुछ नहीं है वहां पे, तो 0 होगा सी की वैल्यू। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। t² -15 इक्वल टू 0। 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, और ऐसा करने से फार्मूला बन जाएगा, यानी t² -√15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। किसी भी संख्या को आप रूट के अंदर लिखकर उसका स्क्वायर कर सकते हैं। t माइनस ए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो t -√15 और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस √15 इक्वल टू 0। अगर t -√15 0 हो रहा है तो t इक्वल टू √15 मिल जाएगा। अगर t प्लस √15 इक्वल टू 0 मिल रहा है तो t इक्वल टू -√15। सो एक वैल्यू आ गई आपकी t की माइनस, एक वैल्यू है अल्फा की। t की वैल्यू जब √15 है तो हम सपोज कर लेंगे कि वो अल्फा है, अल्फा इक्वल टू √15, और दूसरी वैल्यू है -√15, तो वो बीटा होगा, बीटा इक्वल टू -√15। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसमें वैल्यू रख दीजिए अल्फा की और बीटा की। -b, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, t² -15 था, यानी ये लिखा, ये रहा होगा इक्वेशन t² प्लस 0t -15, ऐसा इक्वेशन रहा होगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 है तो हम 0 रखेंगे। ये मिल जाएगा आपको 0 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो √15 इंटू -√15 इक्वल टू -15/1, यानी 15 इक्वल टू -15 इक्वल टू -15। ये आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज विच द गिवन नंबर as the sum and product of its zeros respectively। सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है,
इसमें कुल 6 क्वेश्चन हैं। पहला सम दिया हुआ है और दूसरा प्रोडक्ट दिया है। फर्स्ट सम है, दूसरा प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 का फर्स्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम दिया होने का मतलब है ये अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। हमको इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड करना है और फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू ले जाके रख देंगे एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस -1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1/4x -1। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका क्रॉस 4x स्क्वायर -x -4/4 इक्वल टू 0। इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, तो मिलेगा आपको फाइनली 4x स्क्वायर -x -4 इक्वल टू 0। सो px इक्वल टू px यानी पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर -x -4। ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, होमवर्क थर्ड, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स ब्रैकेट में अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है √5। तो ये 0 इंटू एक्स करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, बचेगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस √5 यानी पी एक्स पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस √5। फोर्थ होमवर्क फिफ्थ देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है -1/4, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। यहाँ पे 4 देख रहे हैं नीचे आया हुआ है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी, तो एलसीएम ले लीजिए आप। जब एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इस 4 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, ये 0 वैल्यू हो जाएगी और आपको फाइनली मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। 6 होमवर्क करेंगे।